उसके बाद ये हदीस, अ मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ अ मुस्लिम, ये शुरू किया हदीस में से कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उसके साथ ज़्यादती करता है, ऑप्रेस नहीं करता है, ना ही वो उसे फ़ेल करता है, यानी कि कोई वादा करके फिर उसे फ़ेल कर दे, कमिटमेंट करे और फिर फ़ेल कर दे। जो कोई भी किसी भी बिलीवर, चाहे वो कैसा भी मुसलमान है, उसका कोई दुख और गम दूर करेगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका कोई गम दूर करेगा। ठीक है, कितनी खूबसूरत बात है। और जो कोई भी एक मुसलमान की इज़्ज़त और उसके ऑनर को शील्ड करेगा, ये अगले अल्फाज हैं, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऑनर और उसकी इज़्ज़त को शील्ड करेगा। ये मिशकात अल मसाबी की हदीस है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, बिल्कुल सही हदीस है। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की। ठीक है, नंबर 1 ये है कि अपने मुसलमान भाई को अपना भाई समझना। अब देखें, जब हम एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें वैसे एलिमिनेट हो जाएंगी, लेकिन बात है समझने की। दूसरी बात यह है कि उसको ऑप्रेस ना करना, उसके साथ कोई ज़्यादती ना करना किसी भी चीज़ में, माली ताल्लुक़ में या वैसे कोई रोज़मर्रा के जो ताल्लुकात हैं उसमें, और ना ही किसी कमिटमेंट में फ़ेल होना। और जो कोई भी गम दूर करेगा, दूसरी बात है गम दूर करना किसी का भी, किसी को कोई शोल्डर दे देना, कोई अच्छी बात कर देना, ठीक है, कोई इखलास में उसे जो है वो कुछ इस्लाह करने के लिए उसे कोई एडवाइस कर देना वगैरह वगैरह, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह आपका गम दूर करेगा। और मुसलमान का ऑनर डिफेंड करना, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में स्कैंडल्स बहुत होते हैं। ठीक है, कभी किसी लड़के के बारे में बात हो रही थी, किसी लड़की के बारे में, हो सकता है कि वो इन्वॉल्व हो उन चीज़ों में, लेकिन ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं किया गया कि ऐसी न्यूज़ जो है वो फैलाई जाए, बल्कि हमें शील्ड भी करना चाहिए अपने मुसलमान बहन और भाइयों को, और ऐसी महफिलों का पार्ट नहीं बनना चाहिए जहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा जो है हो रही हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको शील्ड करेंगे। और इसके ऑपोजिट ये कि जिसने किसी को दुनिया में जलील किया होगा, ये एक्चुअली है ज़ईफ़ हदीस, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल ठीक है। यानी उलमा कहते हैं कि ये ऑल्दो अल्फाज में ज़ईफ़ है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। वो बात ये है कि जब आप किसी का मजाक उड़ाते हैं किसी बात पे, किसी गुनाह पे, तो इंसान को तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो सेम गुनाह वो नहीं कर लेगा। तो इट मेक सेंस। ठीक है, यानी मकसूद गुनाह का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि मकसूद ये है कि अगले की इस्लाह की जाए। तो ऐसा ही होता है, कई लोग जो है ना वो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, फिर अनफॉर्चुनेटली अल्टीमेटली वो वही कर रहे होते हैं जिस बात पे दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। ठीक है, तो इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं भी इंसान हूँ, अगर इनसे गुनाह हो सकता है तो मुझसे भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरों को डिफेंड करना और किसी की पब्लिकली इंसल्ट ना करना। फिर फरमाया, अब्यूजिंग अ मुस्लिम इज़ एन आउटरेज, यानी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल करना, गालम गलोच करना किसी मुसलमान भाई के लिए दूसरे मुसलमान के हवाले से, ये आउटरेजियस है। एंड फाइटिंग अगेंस्ट हिम इज़ डिसबिलीफ, और उसको उसके ख़िलाफ़ लड़ना बग़ैर किसी वजह के, ये इंसान को डिसबिलीफ तक ले जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखें वो हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी पे लानत करते हो, वो लानत आसमान तक जाती है, अगर वो लानत उसका मुस्तहिक नहीं है वो तुम पर आती है वापस। ठीक है, इसी तरह जब आप किसी को गाली देते हैं, वो गाली वापस हम पर ही आती है। तो हमारे यहाँ बड़ी, आपको पता है, लैंग्वेजेस में गालियाँ बहुत हैं, आपस में दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक भी ऐसे करते हैं, गालम गलोच का मजाक करते हैं। जैसे मैं अक्सर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, शायद कोई होटल शोटल था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ कोई बर्गर शर्गर की दुकान थी। तो एनीवे वहाँ पे कुछ यूथ बैठे हुए थे, यंगस्टर्स बैठे हुए थे, तो आपस में इसी तरह गालम गलोच का मजाक कर रहे थे। तो उनमें से एक ने बहुत बड़ी गाली अगले को निकाली, तो वो उसने कहा कि भाई मेरा तेरा गाली का मजाक नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि गाली का मजाक यानी कुछ लोगों के साथ है, कुछ लोगों के साथ नहीं है। ये भी हमने चूज़ किया होता है कि ये मुझे माँ बहन की जितनी मर्जी बड़ी गाली निकाल दे, मेरा दोस्त है, लेकिन अगला नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो जाहिर है ये ज़बान को गंदी करने वाली बात है और इससे इंसान की लैंग्वेज ख़राब होती है। तो ये फरमाया कि उसको गाली देना बहुत आउटरेजियस है। फिर फरमाया, टू रिमूव समथिंग हार्मफुल फ्रॉम द रोड इज़ चैरिटी। अब देखें, ये जिहाद के आने से पहले की इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले की टीचिंग्स हैं। ठीक है, अगर एक कौम सोशल एटिकेट्स में ही अच्छी नहीं है, एक कौम में सोशल कर्टिसी नहीं है,
तो फिर उसने क्या तरक्की करनी उस कौम ने, क्योंकि इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू सोशल डीलिंग। आज हमारा पढ़ा लिखा तबका क्यों मुतासिर है गोरों से, खुद सोचें। हालांकि गोरों में बहुत खराफात हैं, ठीक है, मैंने बहुत क्लोजली गोरों को देखा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके कल्चर में एक चीज़ हमसे बेहतर है, वो है सोशल कर्टिसी। सोशल कर्टिसी है कि पॉजिटिव अल्फाज बोलना, शुक्रिया के, प्लीज़ के, ठीक है, थैंक यू के, जैसे हमारे बहुत हैं, जज़ाकल्लाह खैर है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाहिर है कि शायद हालात की वजह से हम इतने कड़वे हो गए। आप देखें कि हमारी गाड़ी चलाने के अंदाज से, ट्रैफिक से पता लग जाता है कि लोग भरे हुए हैं अंदर से, ठीक है, एक दूसरे को लिटरली मारने पे आ जाएंगे, इतना गुस्से होते हैं हम हर बात पे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग होती हैं, ये सोच के कि हम मुस्लिम मुआशरा हैं और इतनी तबलीग होती है, इतनी तबलीग होती है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मजाक में कहते हैं कि जितनी तबलीग पाकिस्तानियों को हुई है शायद बनी इसराइल को नहीं हुई होगी मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू। लेकिन चेंज क्या है, ठीक है, ये सवाल बल्कि मुझसे हुआ भी था एक जुम्मे खुतबे के बाद। जुम्मे का खुतबा नबवी अखलाक पे था, तो वो था एक्चुअली एक शॉपिंग मॉल में, सफ़ा गोल्ड मॉल इस्लामाबाद में, उसके जनरल मैनेजर भी खुतबे में थे। उन्होंने मुझसे ऑफिस में, फिर जब हम गए उनसे मिलने, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अली भाई मेरा सवाल है कि इतने खुतबात हो रहे हैं, इतने दुरूस दिए जा रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्यों नहीं आ रहा, यानी झूठ हम बोलते हैं, छोटी छोटी जो बुराइयां जिन्हें हम छोटा समझते हैं बेसिकली हैं तो बहुत बड़ी, वो तो बढ़ती जा रही हैं। तो ये वाकई लम्हा फ़िक्री है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं हमारी आदत तो नहीं बन चुकी है। तो इसलिए देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इवन रोड से हार्मफुल चीज़ हटाता है वो सदका है उसके लिए। अब सदका देखिए हर बंदे को करना चाहिए, और लोग पूछते हैं कि बेहतरीन सदका क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वन ऑफ द वेज ऑफ चैरिटी बता दिया कि लोगों के लिए कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर दो। कहने का मकसद ये था कि हमने खुद रीजंस दी हैं लोगों को हमसे डिसअपॉइंट होने की और दूसरी कौमों से इम्प्रेस होने की, ठीक है। तो इस सोशल कर्टिसी को हमें वापस लाना चाहिए, एहसास को। आप देखें ना, हमें तो इतना एहसास नहीं है कि गलत पार्किंग हम कर देते हैं, रोड पे गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं, ठीक है, हमें ये एहसास ही नहीं है कि अगले ने भी यहाँ पे आना है। तो ये छोटी चीज़ें नहीं है, हम ना शायद ये समझे बैठे हैं, जैसे यहूदी समझ लिए थे ना उन्होंने, कि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, हमने तो डायरेक्ट जन्नत में जाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं, हम तौहीद के पक्के हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ लिया, तो अब ये चीज़ें मीनिंगलेस हैं, ये अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ऐसा नहीं है, असल में हमारी इमेज इसीलिए ख़राब हुई है।